अपने अंदर ऐसा प्रेम या ऐसी कशिश पैदा करो ताकि जो गुरु है वो आपको अपनाने के लिए विवश हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लोटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। निश्चित रूप से ये जो शब्द है सूफीवाद, सूफी परंपरा, सूफी आंदोलन, जिसका भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा महत्व या इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, विशेषकर जब कई सारी संस्कृतियां भारत में मध्यकाल के दौरान देखी जाती हैं। तो जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से गंगा जमनी तहजीब या एक ऐसी संस्कृति जिसमें कई प्रकार की विचारधाराएं जो हैं भारत में आई और निश्चित रूप से समाज में एक नई दिशा और समाज में एक नई प्रकार के जो आम जनजीवन है, जो आम लोग हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का प्रभाव रहा, यह हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं पक्ष रहा है, जिसमें सूफी आंदोलन का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसने मध्यकाल और उसके बाद के समाज को कहीं ना कहीं नई दिशा देने का प्रयास किया है। तो यदि इसी सूफीवाद की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले ये जो शब्द है सूफी, यदि इस शब्द की बात की जाए, ये सूफी शब्द जो है ये किससे बना है? तो सूफी जो शब्द है ये शब्द बना है सफा से। और ये जो सफा शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? एक ऊनी या गर्म कपड़ा, जिसका अर्थ होता है एक ऊनी या गर्म कपड़ा। लेकिन यदि मैं ये बात करूं कि क्या इसी से ही इसकी परिभाषा पूरी हो जाएगी, तो इसके बाद भी हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। यानी सूफियों की परंपरा क्या थी, सूफियों का दर्शन क्या था, सूफियों का सिद्धांत क्या था, जरा हम इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा, सूफी शब्द किससे बना है? सफा से, जिसका अर्थ क्या होता है? एक गर्म या ऊनी कपड़ा। दरअसल जो सूफी संत हुआ करते थे वो अपने कंधों पर एक गर्म या ऊनी शॉल डालकर चलते थे, जिसी कारण जो है उन्हें सूफी के नाम से जाना गया। दूसरी बात यदि कहें तो यहां पर दो सिद्धांतों की बात करते हैं। दो सिद्धांतों की इस परंपरा में बात की जाती है। कौन से दो सिद्धांत? एक सिद्धांत को कहा जाता है बाशारा और एक सिद्धांत को कहा जाता है बेशारा। तो यदि इस सूफीवाद में कुछ सिद्धांतों की बात की जाए तो एक सिद्धांत जो है जिसे कहा जाता है बाशारा और दूसरा जो सिद्धांत है उसे कहा जाता है बेशारा। यदि ये बाशारा की बात की जाए तो यह सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि जो सूफी मत मानने वाले हैं वो शरीयत और अन्य प्रकार की जो इस्लामिक पुस्तकें हैं उनके अनुसार भी जो है वो अपनी जो है मतलब उन पे विश्वास करते हुए अपनी भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो बेशारा विचारधारा वाले सूफी संत होते हैं वो किसी भी धार्मिक पुस्तक को आधार नहीं बनाएंगे। वो एक प्रकार से बिल्कुल भी निष्पक्ष जो है वो सिद्धांतों के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो ये भी दो मत इस सूफीवाद में माने जाते हैं, एक है बाशारा और दूसरा है बेशारा। तीसरी बात, जहां पर ये जो सूफी संत रहते हैं उन्हें खानकाह कहा जाता है। जहां ये जो सूफी संत जहां रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है खानकाह। तो सूफी संत जहां रहते हैं उन्हें खानकाह कहा जाता है। इसी के अलावा जो सूफी जो शिष्य होते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता है, उन्हें मुरीद कहा जाता है। और जो सूफी संत की अवस्था में आगे जाते हैं उन्हें पीर कहा जाता है।
तो खानकाह को याद रखेंगे, मुरीद को याद रखेंगे, पीर को याद रखेंगे, बाशारा को याद रखेंगे, बेशारा को याद रखेंगे, इतने शब्दों को याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि मैं ये कहूं कि आखिरकार ये सूफीवाद का दर्शन क्या है, सूफीवाद किस सिद्धांत पर जो है ये विचारधारा आगे जो है बढ़ती है, या ये किसको अपना आधार मानते हैं, तो यदि इस पे कुछ बात कही जाए तो यहां पर एक बात आती है मराफत का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आता है? तो यहां पर एक सिद्धांत आता है मराफत का सिद्धांत, मराफत का सिद्धांत। और इसी के बाद मराफत का जो सिद्धांत जो है, मराफत का सिद्धांत, इसी के बाद एक और शब्द आता है वहदत उल वजूद, वहदत उल वजूद, वहदत उल वजूद। और दूसरा शब्द आता है वहदत उल सुदूह, वहदत उल शुदूह। तो जरा इनको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मराफत का सिद्धांत क्या कहा जाता है? इसी सूफीवाद में मराफत का सिद्धांत कहा जाता है जब तर्क को छोड़ दिया जाए, यानी जब ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति परंपरा, यानी यदि मैं 3 शब्द इस्तेमाल करूं भक्ति परंपरा के कि आखिरकार ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, तो भक्ति मार्ग के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, ठीक है, और कर्म मार्ग के द्वारा। तो यदि सूफियों की बात की जाए तो सूफी कहेंगे कि ईश्वर को प्राप्त कैसे करना है, तो ईश्वर को प्राप्त करना है एक प्रकार से जो है, जिसे हम कह सकते हैं कि सूफी जो है वो उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है मस्त कलंदर। उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि वह जो है संगीत करते करते, कीर्तन करते करते किस प्रकार मुग्ध हो जाएंगे। तो यहां पर जो बात आती है मराफत का सिद्धांत, तो मराफत के सिद्धांत में जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है, उस मार्ग में सबसे पहले किसका त्याग करना पड़ेगा? तर्क का, रीजन का। यानी कोई इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठा सकता है कि ये जो मार्ग है ये मार्ग तार्किक नहीं है, अर्थात कीर्तन करना, भजन करना और एक प्रकार से अपने आप में जो है मुग्ध रहना। जो सूफी संत अक्सर इस प्रकार से जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे, कीर्तन किया करते थे और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई कई प्रकार से जो है वो, यानी जैसे कीर्तन और भजन, इस प्रकार से जो है वो एक प्रकार से भक्ति की ओर आगे बढ़ते थे। तो यहां पर यह बात कही गई कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो किसको त्यागना पड़ेगा? तर्क को त्यागना पड़ेगा। यानी तर्क जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वर के मार्ग में बाधा है। दूसरी बात क्या कही गई है इसी सूफीवाद के सिद्धांत में? वहदत उल वजूद। तो वहदत उल वजूद, वहदत उल वजूद यह क्या कहता है? इसी सिद्धांत के बारे में यदि समझा जाए तो वहदत उल वजूद, वहदत उल वजूद यह सिद्धांत क्या कहता है? यदि हम लोग इस सिद्धांत की चर्चा करें, वहदत उल वजूद, वहदत उल वजूद, यदि इस सिद्धांत की हम लोग चर्चा करें, यह सिद्धांत यह कहता है कि इस संसार में जो सबसे पहले नंबर पर है वो ईश्वर है। संसार की सभी वस्तुएं ईश्वर में क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं। तो वहदत उल वजूद में क्या कहा गया है? संसार की सभी जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं किसमें विलीन हो जाती हैं? तो संसार की सभी वस्तुएं जो है वह ईश्वर में जो है क्या हो जाती हैं? विलीन हो जाती हैं। तो एक प्रकार से ये जो वहदत उल वजूद का सिद्धांत है, इसे ब्रह्म के सिद्धांत से इसकी तुलना की जा सकती है। अर्थात सत्ता किसकी है? ब्रह्म की। ब्रह्म से ही सारी चीजें हैं, ब्रह्म से ऊपर कुछ नहीं है। वहदत उल वजूद क्या कह रहा है कि ईश्वर ही एक है, उसके ही पीछे इस संसार की संपूर्ण शक्तियां हैं। तो ब्रह्म से इसकी तुलना की जा सकती है, किसकी? वहदत उल वजूद की। तो वहदत उल वजूद में यही बात कही जा रही है कि सबसे पहले क्या है? ईश्वर। सबसे पहले क्या है? वो ईश्वर, खुदा, अल्लाह, जिसके पीछे पूरा संसार है।
यदि इसकी तुलना किससे की जा सकती है? ब्रह्म से। ब्रह्म मतलब क्या? जो शंकराचार्य का सिद्धांत था अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्यम, ईश्वर जो है जीवो ब्रह्मो ना परः, और इसी सिद्धांत में शंकराचार्य ने एक शब्द दिया जिसका नाम क्या था? त्रिकाल अबाधितम। अर्थात सत्ता किसकी है? ब्रह्म की। ब्रह्म क्या है? जो तीनों काल में अबाधित है, जिसो तीनों काल में, जो तीनों काल में जो है बाधा, तीनों काल में जो अबाधित है, यानी तीनों काल में जो है नहीं, जिसके बारे में जो तीनों काल में उपलब्ध रहेगा, जिसे तीनों काल में हटाया नहीं जा सकता है, जो तीनों काल में अबाधित है। ठीक है, तो इसी से ही किसकी तुलना की जा रही है? इसी से ही तुलना की जा रही है वहदत उल वजूद की। ठीक है, और वहदत उल शुदूह, इसी को ही कहा ईश्वर का एकाकार, यानी ये भी इसी से ही संबंधित सिद्धांत है। जो सूफी परंपरा में ये दो सिद्धांतों को याद रखना है, पहला मराफत का सिद्धांत जिसमें तर्क को त्याग देना है, दूसरा वहदत उल वजूद का सिद्धांत अर्थात ईश्वर का एकत्व, ईश्वर का एकाकार, ईश्वर के साथ क्या हो जाना? एक हो जाना, और तीसरा वहदत उल जो है सुदूह, यानी ईश्वर के ही जो है कहीं ना कहीं एकाकार जो है, इसके अंतर्गत की आगे की प्रक्रिया। तो मूलतः ये तीन सिद्धांत याद रखेंगे सूफीवाद में। उससे पहले दो बातें बताई थी, एक बात बताई थी बाशारा और दूसरी बात बताई थी बेशारा। फिर इसके बाद क्या बताया? इसके बाद बताया मराफत का सिद्धांत, मराफत के सिद्धांत के बाद वहदत उल वजूद, वहदत उल वजूद के बाद क्या बताया? वहदत उल सुदूह। अब उसके बाद दो शब्दों पे और चर्चा करेंगे। कौन सा यही इन्हीं से ही दो शब्द निकले हैं, एक शब्द निकला है फना और दूसरा शब्द निकला है बका। तो इन दो शब्दों पर और चर्चा करेंगे, यानी मराफत का सिद्धांत, वहदत उल वजूद का सिद्धांत, वहदत उल सुदूह का सिद्धांत। फिर इसके बाद दो शब्दों पर और चर्चा करेंगे। वो दो शब्द कौन से हैं? तो एक शब्द है इसमें जिसका नाम है फना, और दूसरा जो शब्द है उसका नाम है बका। तो फना की अवस्था क्या होती है? फना की अवस्था वो अवस्था होती है जब गुरु और शिष्य के बीच में भेद मिट जाए। फना की अवस्था वो अवस्था होती है जब अंशी अंश का भेद ना रहे। फना की अवस्था वो अवस्था होती है जब गुरु और शिष्य क्या हो जाए? उनके बीच में एकाकार हो जाए। तो फना की अवस्था में दो बातें कही गई हैं। क्या बात कही गई है? कि आखिरकार अपने गुरु से, अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से कैसे प्रेम करना है, प्रेम कैसे करना है। तो सूफीवाद कहते हैं प्रेम भी दो तरीके से करना है, यानी उसके दो तरीके बताते हैं। क्या बताते हैं दो तरीके? एक बताते हैं वह इश्क मिजाजी। क्या कहते हैं? इश्क मिजाजी। और दूसरा शब्द कहते हैं इश्क हकीकी। तो पहले मैं लिखता हूं इश्क हकीकी। इश्क हकीकी, पहला शब्द कहते हैं इश्क हकीकी और दूसरा शब्द कहते हैं इश्क मिजाजी। तो फना फी अल्लाह, यानी फना का सिद्धांत जिसे फना फी अल्लाह, इसमें दो प्रकार से ईश्वर से प्रेम करने की बात कही गई है, जिसमें एक ही प्रकार का फॉलो किया जाता है इश्क हकीकी का। लेकिन उदाहरण इश्क मिजाजी का भी दिया है, तो इसको बाद में क्या करेंगे? इसको बाद में गलत साबित करेंगे। तो क्या कहा गया? यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, उस अल्लाह को प्राप्त करना है, तो उसके साथ क्या करना है? प्रेम करना है। प्रेम भी कैसा करना है? इश्क हकीकी का। अब इश्क हकीकी का जो प्रेम है, उसमें जो ईश्वर है, जो गुरु है, उसको क्या मानना है? उस ईश्वर को या उस गुरु को क्या मानना है? उस ईश्वर या गुरु को मानना है माशूका। क्या मानना है? तो उसको मानना है माशूका, यानी प्रेम करना है ईश्वर से, अपने गुरु से माशूका की तरह।
और अपने आप को क्या मानना है? आशिक। तो अपने आप को क्या मानना है, यानी जो शिष्य होगा वो शिष्य अपने आप को क्या मानेगा? तो गुरु को मानना है माशूका, और जो शिष्य होगा वो शिष्य अपने आप को क्या मानेगा? आशिक। तो शिष्य अपने आप को आशिक मानेगा। तो यहां पर जो बात कही गई है कि जो सूफी परंपरा है उसमें ईश्वर को प्राप्त करना है प्रेम के माध्यम से। किसके माध्यम से? प्रेम के माध्यम से। प्रेम भी कैसा करना है? इश्क हकीकी। और उसमें जो गुरु है, जो ईश्वर है, उसको क्या मानना है? माशूका। उसमें जो शिष्य है उसे अपने आप को क्या मानना है? आशिक। तो आशिक अपनी माशूका ईश्वर गुरु से प्रेम करेगा, और वो प्रेम इस प्रकार का होगा जिसके माध्यम से फना की अवस्था आएगी, और वो फना की अवस्था में गुरु और शिष्य का अंतर समाप्त हो जाएगा, गुरु और शिष्य का भेद समाप्त हो जाएगा। वही फना की अवस्था के बाद की अवस्था होती है बका की अवस्था, जब वो दोनों एक हो गए, गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहा। तो फना के बाद की अवस्था को क्या कहा गया? बका कहा गया। तो फना के बाद की अवस्था जो है वो बका है, और ये जो बका की अवस्था है इसमें गुरु और शिष्य एकाकार हो गया। गुरु और शिष्य का क्या हो गया? एकाकार हो गया। तो गुरु और शिष्य का इसमें एकाकार हो जाता है, अर्थात गुरु और शिष्य जो है वो एक हो जाते हैं। तो गुरु और जो शिष्य हैं वो गुरु और शिष्य क्या हो जाते हैं? तो एक हो जाते हैं। गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। कौन सी अवस्था में? फना की बका की अवस्था में गुरु और शिष्य एक हो जाते हैं। अब यहां पर इस पूरी बात को क्या कैसे कहा गया है कि सूफीवाद में जो ईश्वर को प्राप्त करना है उसका माध्यम है प्रेम। प्रेम कैसे करना है? इश्क हकीकी के माध्यम से। इस प्रेम को कहा गया है कि जो अपना गुरु है, जो ईश्वर है, उसको क्या मानना है? माशूका। और जो शिष्य है वो अपने आप को क्या मानेगा? आशिक। और वो जो प्रेम होगा वो प्रेम इस प्रकार का होगा कि गुरु और शिष्य में अंतर समाप्त हो जाएगा। जब गुरु और शिष्य में अंतर समाप्त हो जाएगा तो उसकी उसी अवस्था को कहा फना की अवस्था। जब गुरु और शिष्य में अंतर समाप्त हो गया, दोनों एक हो गए, दोनों का एकाकार हो गया, तो उसे कहा बका की अवस्था, अर्थात ईश्वर ब्रह्म की सत्ता प्राप्त हो गई। भारतीय परंपराओं में भी तो कुछ यही कहा गया है। यानी प्रेम एक बहुत बड़ा माध्यम है, और यदि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा से इसकी तुलना की जाए तो निश्चित रूप से ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका प्रेम। कहीं ना कहीं यदि हमें इसका जीवंत उदाहरण देखना है तो मथुरा, वृंदावन, ब्रज की गलियों में जाना पड़ेगा, और वहां हम मंदिरों में कई प्रकार के जो है हम लोगों को देखेंगे कि वो राधा कृष्ण की मूर्ति के आगे क्या कर रहे हैं? आंसू जो है वो गिरा रहे हैं। यानी पत्थर की मूर्ति के सामने एक प्रकार से जो है रो रहे हैं, उस प्रेम के माध्यम से जो है आंसू गिरा रहे हैं। तो यदि इसकी तुलना भारतीय परंपराओं से की जाए तो निश्चित रूप से जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं ब्रज की गलियों में देखने को मिल जाता है, जिसमें लोग, यानी बहुत सारे लोग इसको ये कहते हैं कि आखिरकार ये क्या बेहूदगी है, पत्थर की मूर्ति के सामने लोग आंसू बहा रहे हैं। लेकिन इसी बात को ही मीराबाई ने सिद्ध किया था, और मीराबाई को लोगों ने कहीं ना कहीं, यानी समाज ने एक प्रकार से पागल घोषित कर दिया, और रबिया भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से ही एक उदाहरण और मिलता है। तो ये जो प्रेम है इसके बारे में भारतीय परंपराओं में भी हमें सूफीवादी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अर्थात जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, उनके सामने जो, यानी जिसे कहा जाता है कि यदि जो सच्चा प्रेम है
तो वो तब माना जाएगा जब कहीं ना कहीं हृदय द्रवित ना हो जाए, जब वो जो अश्रु हैं वो अश्रु जो है वो मोतियों के रूप में आंखों से बाहर ना आए। और यह परंपरा हमें भारत के अनेक क्षेत्रों में देखने को मिलती है, विशेषकर ब्रज की गलियों में। ठीक है, तो मैं आगे इसी के आगे बढ़ता हूं। यहां पर भी लोगों ने इस चीज को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यह जो भक्ति परंपरा है जिसमें एक माध्यम प्रेम बताया गया, उसको भी लोगों ने कहा कि यह आत्ममुग्धता है, यह एक बीमारी है, यह नार्सिसिज्म है, और कहा कि यह एक बेहुदगी है कि देखो वो पत्थर के सामने आंसू बहा रहे हैं। यानी इसको भी जो है कहीं ना कहीं महिमा मंडित जो है गलत तरीके से करने का प्रयास किया गया। हालांकि हमें इस बात को समझना है कि ये जो सूफी परंपरा है इसमें प्रेम जो माध्यम बताया गया उस ईश्वर को प्राप्त करने का, तो उसके लिए यह शब्द इस्तेमाल किया गया इश्क हकीकी। अब यहां दूसरा शब्द भी लिखा हुआ है इश्क मिजाजी, तो कहा गया है कि यह जो शब्द है इससे क्या रहना है, दूर रहना है। यानी यह कहा गया है यह इश्क मिजाजी यह सामान्य प्रेम है। सामान्य प्रेम जो हम कई बार पार्कों इत्यादि में, मेट्रो इत्यादि में कई बार हम देख लेते हैं, तो इस बात को उन्होंने इसका खंडन किया है और इसके माध्यम से ईश्वर को, गुरु को प्राप्त करने की बात कही है। तो अब आते हैं इसी सूफी परंपरा में कि भारत में यह सूफी आंदोलन कैसे आगे बढ़ा। तो आइए उसमें आगे चर्चा करते हैं कि भारत में यह सूफी आंदोलन कैसे आगे बढ़ा। यदि भारत में इस सूफी आंदोलन की चर्चा करें तो क्या कहा गया? भारत में यह कहा गया इस सूफीवाद के बारे में, भारत में कहा गया कि सबसे पहले एक व्यक्ति थे जो है शेख इस्माइल। शेख इस्माइल, तो शेख जो इस्माइल थे, शेख इस्माइल थे, शेख इस्माइल थे, इनके द्वारा ईरान में सूफी परंपरा को आगे बढ़ाया गया। लेकिन भारत में यह सूफी आंदोलन कब आया? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के समय। तो भारत में सूफी आंदोलन कब आया? तो भारत में जो शुरुआत होती है वो शुरुआत कब होती है? महमूद गजनवी के समय। और अबू फजल ने सूफी के 14 सिलसिलों की चर्चा की है। अबू फजल ने सूफीवाद के कितने सिलसिले? तो अबू फजल ने सूफीवाद के 14 सिलसिलों की चर्चा की है। 14 जो है सिलसिलों की चर्चा की है। तो अबुल फजल ने सूफीवाद के 14 सिलसिले किसके? सूफी परंपरा के 14 सिलसिलों की चर्चा की है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण सिलसिलों को पढ़ेंगे। तो अभी मैंने क्या कहा? भारत में जो सूफी परंपरा है वो किसके समय से आई? महमूद गजनवी के टाइम पे। लेकिन ये सूफी परंपरा की शुरुआत किसने की? शेख इस्माइल ने। शेख इस्माइल ने सूफी परंपरा की शुरुआत कहां से की थी? ईरान से की थी। यह सूफी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ईरान को माना जाता है। किसे माना जाता है? ईरान को सूफी परंपरा का ओरिजिन माना जाता है। उसके बाद ख्वाजा अबू अब्दाल ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाहौर में अपनी खानकाह बनाई थी। तो शेख इस्माइल के बाद दूसरा नाम किसका आता है? शेख इस्माइल के बाद दूसरा नाम आता है ख्वाजा अबू अब्दाल का। शेख इस्माइल के बाद दूसरा नाम आता है ख्वाजा अबू अब्दाल का। तो ख्वाजा अबू अब्दाल ये दूसरा नाम आता है शेख इस्माइल के बाद में। तो कहा जाता है इन्होंने अपनी खानकाह कहाँ बनाई थी? तो इन्होंने अपनी खानकाह बनाई थी लाहौर में। तो इन्होंने अपनी खानकाह लाहौर में बनाई थी। किसने?
ख्वाजा अबू अब्दाल। तो हम लोग जो अबू फजल ने 14 सिलसिलों की चर्चा की थी, उसमें हम कुछ सिलसिले पढ़ेंगे, जिसमें पहला महत्वपूर्ण सिलसिला है जिसका नाम है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, फिर नक्शबंदिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला, फिर सत्तारिया, सत्तारिया सिलसिला, सत्तारिया जो है सिलसिला, सत्तारिया सिलसिला। तो कुछ इन प्रकार के जो है इतने कुछ महत्वपूर्ण सिलसिलों की हम लोग चर्चा करेंगे। यदि मैं आपसे कहूं चिश्ती सिलसिले की बात, तो ये जो चिश्ती सिलसिला है, पहली शुरुआत का श्रेय दिया जाता है ख्वाजा अबू अब्दाल को। लेकिन ख्वाजा अबू अब्दाल कहां तक पहुंचे थे? लाहौर तक पहुंचे थे। लेकिन मुख्य रूप से इस चिश्ती सिलसिले को आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसे दिया जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो अब यह चिश्ती सिलसिले में किसे श्रेय दिया जाता है? इस चिश्ती सिलसिले को आगे बढ़ाने का, तो आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए 1191-92 में। ठीक है, तो 1100 जो है 91 और 92 में ये जो है भारत आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये अपनी खानका कहाँ बनाते हैं? नागौर में। तो नागौर में जो है ये वहाँ जाते हैं, नागौर के पास, नागौर में, नागौर नहीं, ये जाते हैं अजमेर। कहाँ पर जाते हैं? अजमेर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अपनी खानका कहाँ बनाएंगे? अजमेर में। तो इनके साथ एक घटना जुड़ी हुई है कि आना सागर जब ये पहुंचे अजमेर के पास, तो वहां एक तालाब था आना सागर। अब उस आना सागर से ये और इनका जो घोड़ा था इनके साथ में, वो प्यासे थे, तो पानी पीने के लिए आगे बढ़े। तो कुछ लोगों ने इनको रोका, कहा कि भाई ये तालाब जो है ये इन लोगों के लिए है, आप यहां पर पानी नहीं पी सकते। तो कहा जाता है ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इन्होंने उस आना सागर को सुखा दिया, यानी वो आना सागर सूख गया। और फिर जब लोगों ने इनसे कुछ जो है मिन्नत इत्यादि की, तब जाकर वो आना सागर में दोबारा पानी आया। कहा जाता है कि अजमेर के ही पास से जो है और घटनाएं जुड़ी हुई हैं। किसी समय वहां पर जहांगीर जो है वो भी आए, और एक चश्मा ए नूर की भी बात कही गई है, कुछ बेगमों की भी बात कही गई है। लेकिन सूफीवाद से संबंधित हम घटना का उल्लेख करेंगे। वो घटना क्या थी? आना सागर। तो आना सागर जो है वो सूख गया था, ऐसा माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रयासों से। ठीक है, जब उनको पानी देना, पानी पीने के लिए मना कर दिया था। बात करते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे, आखिरकार इनके शिष्य कौन थे? तो इनके जो शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी इनके शिष्य कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, ख्वाजा मोइनुद्दीन। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? तो इनके शिष्य थे शेख हमीदुद्दीन, शेख हमीदुद्दीन, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। इनके शिष्य कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके शिष्य कौन थे? तो इनके शिष्य थे, दूसरे इनके जो शिष्य थे उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो दूसरे शिष्य थे। इसी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में किसका निर्माण किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण था
वो कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। इस कुतुब मीनार को आगे जाके इल्तुतमिश, सिकंदर लोधी, ये सब इसके निर्माण कार्य से जुड़े रहे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। इनकी खानका कहां थी? नागौर में, नागौर राजस्थान में है। दूसरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी जो है ये एक बड़े लोकप्रिय संत थे और इनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। इनके शिष्य कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। तो इनके शिष्य कौन थे? इनके शिष्य थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर। बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर। याद रखना, कई सारी किताबों में ऊपर बिंदी लगा दी, यानी गंज ए शकर को शंकर जो है कर दिया। यदि ऊपर बिंदी लगा दी जाएगी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कई किताबों में शकर की जगह शक्कर लिख दिया। तो इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखेंगे कि बाबा फरीदुद्दीन गंज ए शकर, ठीक है, इनको प्यार से बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। तो इसका डायग्राम बनाया, कैसे बनाया जाए, और इसका डायग्राम फिर दूसरा बनाते हैं। इनको प्यार से किस नाम से जाना जाता था? इनको प्यार से बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था। ये जो बाबा फरीद थे, इन बाबा फरीद जो है गुरु नानक इनसे बड़े प्रभावित थे। तो इन बाबा फरीद से कौन प्रभावित थे? बाबा नानक या गुरु नानक इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो गुरु नानक की जो शिक्षाएं हैं उनमें बाबा फरीद के विचारों का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। और गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों का पवित्र ग्रंथ, उसमें भी बाबा फरीद के विचारों को कुछ ना कुछ शामिल किया गया है। तो क्या कहा मैंने आपसे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो है बख्तियार काकी, इनके शिष्य बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। और ये जो बाबा फरीद थे, ये इनसे कौन ज्यादा प्रभावित थे? गुरु नानक। तो गुरु नानक बाबा फरीद के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और इतने प्रभावित थे कि बाबा फरीद के कुछ विचारों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके शिष्य कौन थे? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया। तो अब ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसको नेक्स्ट डायग्राम में कैसे बनाएं, तो जरा बनाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में तो यहां पर लिखा मैंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सबसे पहले क्या लिखा इसमें, यहां पर लिखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन थे? तो इनके शिष्य लिखे जो है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। और इनके शिष्य कौन थे? तो इनके शिष्य थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके शिष्य कौन थे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के इनके शिष्य थे बाबा फरीद या फरीदुद्दीन गंज शकर। बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। इनके शिष्य कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। तो ये थे सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत। ये जो थे ये सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे। ये सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे। इन्हें महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें
महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें महबूब इलाही के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या कहा मैंने आपसे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, सबसे पहले शेख इस्माइल, फिर ख्वाजा अबू अब्दाल, फिर उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य शेख हमीदुद्दीन नागौरी और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फिर इनके शिष्य बाबा फरीद, फिर बाबा फरीद के शिष्य कौन होंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा, इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा और इन्हें प्यार से महबूब इलाही का नाम, महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है। यानी ये अपने ईश्वर को ऐसा प्रेम करते थे, ऐसा प्रेम करते थे कि वो जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं ईश्वर के प्राप्त करने में सबसे बड़ा साधक साबित होता था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, यहां पर मुझे एक स्वामी विवेकानंद की भी घटना की याद आती है कि स्वामी विवेकानंद से जब जो है, यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, तो उनसे पूछा कि एक शिष्य और गुरु, एक शिष्य को कैसे होना चाहिए जब गुरु जो है, यानी आप जो है अपने गुरु पे पूर्णतः भरोसा करते हो। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो एक शिष्य है उसके अंदर मैग्नेटिक, चुंबक जो है की तरह वो एक प्रकार से अपने गुरु के प्रति आकर्षण पैदा करे, और गुरु जो है वो कहीं पर भी हो उसे अपने शिष्य को, यानी वो जो शिष्य की भक्ति है या जो शिष्य का जो एक विश्वास है, उसको जो वो गुरु है वो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है वो अपनी ओर जो है वो आकर्षित करते हैं। यानी गुरु जो है वो शिष्य को क्या करते हैं, पार लगा दें। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह भी एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं मैग्नेट का, और एक शब्द और कहते हैं स्वामी विवेकानंद, यानी ये स्वामी विवेकानंद के शब्दों को जो है, इन्हीं बातों को मैं और आगे यदि कहूं कि वो कहते हैं कि अपने अंदर ऐसा प्रेम या ऐसी कशिश पैदा करो ताकि जो गुरु है वो आपको अपनाने के लिए विवश हो जाए। यानी ईश्वर जो है ऐसा प्रेम कि ईश्वर जो है वो अपने भक्त के बिना भी ना रह पाए। यही तो बात सूफियों में कही जा रही है। इसको क्या कहा, महबूब इलाही। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा और इनके एक बड़े प्रिय शिष्य थे अमीर खुसरो। कहते हैं जब इनकी मृत्यु हुई तो उनके ही अगले दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई। तो इनके शिष्य कौन थे, शेख निजामुद्दीन औलिया के। इनके जो शिष्य थे, इनका एक महत्वपूर्ण कथन था, हुनूस दिल्ली दूरस्त। हुनूस दिल्ली दूरस्त जो है किसके बारे में कहा था, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। तो इनके शिष्य कौन थे, इनके शिष्य थे अमीर खुसरो। तो इनके शिष्य थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। इनके शिष्य कौन थे, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, शेख बुरहानुद्दीन इनके शिष्य थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इनके शिष्य कौन थे, तो इनके जो शिष्य थे शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी, शेख नसीरुद्दीन शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी। और इनके शिष्य कौन थे, गेसूदराज। इनके शिष्य कौन थे, गेसूदराज, ठीक है। तो जरा इनको समझते हैं। तो निजामुद्दीन औलिया जो सबसे महत्वपूर्ण क्या थे, सूफी संत थे। निजामुद्दीन औलिया क्या कहा गया, महबूब इलाही। यानी प्रेम करना है तो उस ईश्वर से उस प्रकार से प्रेम करो कि गुरु और शिष्य का भेद समाप्त हो जाए, फना की अवस्था, बका की अवस्था को प्राप्त करना है। और इनके परम शिष्य कौन थे, अमीर खुसरो, एटा पटियाली, हिंदी, तूतिया हिंद, सब चीजें आपने सुनी होंगी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, दक्षिण भारत में सूफी परंपरा को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। दौलताबाद का नाम सुना होगा आपने, दौलताबाद जो महाराष्ट्र में स्थित है, और पहली बार दक्षिण भारत में सूफी परंपरा को आगे बढ़ाया। इन्होंने पहली बार दक्षिण भारत में सूफी परंपरा को आगे बढ़ाया। पहली बार दक्षिण भारत में सूफी परंपरा को आगे बढ़ाया। तो पहली बार दक्षिण भारत में सूफी परंपरा को
आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो श्रेय किसे दिया जाता है? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इनकी खानका कहां थी? दौलताबाद में। ठीक है। तीसरे, शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी ये किसके समकालीन थे? तो ये एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक और एमबीटी जो है इनके समकालीन थे। कौन? शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी के शिष्य कौन थे? गेसूद राज। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी के जो शिष्य थे उनका नाम था गेसूद राज। गेसूद राज का नाम मैं यहां पर लिख देता हूं। तो शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी के जो शिष्य थे, इनके शिष्य का नाम क्या था? गेसूद राज। गेसूद राज। तो इनको कहा जाता था बंदा नवाज। क्या कहा जाता था इनको? बंदा नवाज। बंदा नवाज क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये गरीबों की सेवा करते थे, गरीबों की सेवा करने वाले, बंदा नवाज। तो ये जो थे गेसूद राज, इनका नाम पड़ गया गेसूद राज क्योंकि इनके बाल लंबे थे, लंबे बालों वाले, काले बालों वाले, यानी लंबे बाल, काले बाल, चमकीले बाल, जिसके कारण इनका नाम पड़ गया गेसूद राज। लंबे बाल रखते थे, ठीक है, और बाल जो है उनके बड़े ही सुंदर थे, जिसके कारण इन्हें गेसूद राज कहा गया। इनकी खानका कहां थी? कर्नाटक में। कर्नाटक में भी इनकी खानका कहां थी? गुलबर्गा में। कहां पर थी इनकी खानका? गुलबर्गा में, कर्नाटक में थी। गेसूद राज। तो क्या कहा मैंने? सबसे पहले शेख इस्माइल। शेख इस्माइल के बाद किसका नाम लिया? ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा अबू अब्दाल के बाद किसका नाम लिया? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दो शिष्य बताए, क्या नाम बताया? शेख हमीदुद्दीन नागौरी, दूसरा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य कौन थे? बाबा फरीद। बाबा फरीद जो है इनसे कौन प्रभावित थे? बाबा नानक। बाबा फरीद के जो शिष्य थे वो कौन थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। इन्हें क्या कहा गया? महबूब इलाही, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत थे। कितने सुल्तानों का शासन देखा? 7 सुल्तानों का शासन देखा। फिर जो महबूब इलाही, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इनके शिष्य कौन थे? तो इनके शिष्य थे अमीर खुसरो। इनके शिष्य कौन थे? शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत कौन ले गया था इन्हें? कमेंट बॉक्स में कहना। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो है, इन्होंने दक्षिण भारत में सूफी परंपरा को श्रेय दिया जाता है स्थापित करने का। कहां पे खानका बनाई? दौलताबाद में। तीसरे शिष्य कौन थे? शेख जो है नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी। चिराग ए दहलवी जो एमबीटी और जो है एफएसटी के समकालीन थे, फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे। और शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलवी के शिष्य कौन थे? तो इनके जो शिष्य थे उनका नाम था गेसूद राज। गेसूद राज यानी लंबे बालों वाले, ठीक है। तो ये पूरी चिश्ती जो है परंपरा के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। बस एक और चिश्ती संत की हम लोग चर्चा करेंगे। वो चिश्ती संत कौन से होंगे? शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम बताया उनका? शेख सलीम चिश्ती। तो शेख सलीम जो चिश्ती थे, ये कहीं ना कहीं फतेहपुर सीकरी, आगरा का नाम सुना होगा आपने, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी में इन्होंने जो है अपनी सीकरी में अपनी खानका बनाई थी, फतेहपुर सीकरी में। और आगरा से 20 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी। यहां पर कहीं ना कहीं अकबर ने इनको आशीर्वाद दिया। और अकबर के साथ थी जोधाबाई। जोधाबाई के सर पे हाथ रख दिया कि जाओ तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो कहीं ना कहीं जो है इनके ही आशीर्वाद से जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई अकबर को सलीम के द्वारा। इसलिए उनका नाम भी जो है इन्हीं के नाम पर, पुत्र का नाम सलीम रखा गया। कमेंट बॉक्स में कहना आगे उसको किस नाम से भारत के बादशाह के रूप में जाना गया। आगे बढ़ते हैं। तो चिश्ती जो सिलसिला है उसके बारे में पढ़ा। दूसरा सिलसिला कौन सा? दूसरा सिलसिला है, इसका नाम है सोहरावर्दी सिलसिला, ठीक है। तो दूसरा सिलसिला ये तो हो गया चिश्ती सिलसिला। दूसरा था इसके बाद सोहरावर्दी सिलसिला, ठीक है। सोहरावर्दी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला। उसके बाद यदि सोहरावर्दी सिलसिला की बात की जाए तो मुल्तान पंजाब के क्षेत्र में यह फैला। शेख शहाबुद्दीन जकारिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है।
शेख शिहाबुद्दीन, शेख बहाउद्दीन और शेख जियाउद्दीन जकारिया, ठीक है, जिन्हें शेख उल इस्लाम के नाम से जाना जाता है। भारत में इन्होंने जो है सोहरावर्दी जो है सिलसिले को स्थापित किया। तो शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख शिहाबुद्दीन जकारिया, शेख जो है जियाउद्दीन जो है सोहरावर्दी, इनको जो है सोहरावर्दी सिलसिले को स्थापना करने का जो है क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। कहां पर विकसित हुआ? पंजाब मुल्तान के क्षेत्र में, ठीक है। सोहरावर्दी सिलसिले के बाद नक्श जो है बंदी सिलसिलिया, नक्शबंदिया सिलसिला। तो नक्शबंदिया सिलसिला, इसको भी देखते हैं। नक्शबंदिया सिलसिला, यदि नक्शबंदिया सिलसिले की बात की जाए तो नक्शबंदिया सिलसिला, ये नक्शबंदिया सिलसिला जो है इससे कौन जुड़ा हुआ था? औरंगजेब। इससे कौन जुड़ा हुआ था? औरंगजेब जो है इससे जुड़ा हुआ था। और जो सबसे कट्टर जो सिलसिला था वो नक्शबंदी सिलसिला था। तो सबसे कट्टर सिलसिला कौन सा था? नक्शबंदी सिलसिला था, सबसे कट्टर सिलसिला। तो सबसे कट्टर जो सिलसिला था वो सबसे कट्टर सिलसिला कौन सा था? नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है। नक्शबंदी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, उसके बाद कादरिया सिलसिला। कौन सा सिलसिला? कादरिया सिलसिला। अब यदि कादरिया सिलसिले की बात करें, कादरिया सिलसिले की यदि बात करें तो अब्दुल कादिर जिलानी, तो अब्दुल कादिर जिलानी जो है इसके क्या थे? संस्थापक थे, ठीक है। अब्दुल कादिर जिलानी, सिकंदर लोधी भी इस कादरिया सिलसिले से था, ठीक है। और यदि बात करूं दारा शिको, तो दारा शिको को कौन भूल सकता है? नज्म ए बहरीन, दारा शिको। तो दारा शिको जो है, आपने औरंगजेब के भाई दारा शिको का नाम सुना होगा। तो दारा शिको किस सिलसिले को मानता था? कादरिया सिलसिला। सिकंदर लोधी किस सिलसिले से संबंधित था? कादरिया सिलसिला। अब्दुल कादिर जिलानी ने किस सिलसिले की स्थापना की? कादरिया सिलसिला। नक्शबंदिया सिलसिला इसको कौन मानता था? औरंगजेब। सबसे कट्टर सिलसिला कौन सा था? नक्शबंदिया सिलसिला, ठीक है। उसके बाद जो है सोहरावर्दिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला जो है, उसके बाद जो है सत्तारिया सिलसिला, ठीक है। अब्दुल्ला शाह सत्तारिया सिलसिला, ठीक है। तो सत्तारिया सिलसिले की यदि बात की जाए तो अब्दुल्ला शाह सत्तारिया, ख्वाजा अब्दुल्ला शाह जो है सत्तारिया, इसके संस्थापक थे। तो बिस्तामिया, इसको ईरान में, तुर्की में बिस्तामिया और इश्किया के नाम से जाना गया। ईरान में और तुर्की में बिस्तामिया और इश्किया के नाम से जाना गया। किसे? सत्तारिया सिलसिला को, अब्दुल्ला शाह सत्तारिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? सत्तारिया सिलसिला। इसके बाद सोहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला, कादरिया सिलसिला, अब्दुल कादिर जिलानी। कहा जाता है यही सारी चीजों में हम लोगों ने यानी क्या कहते हैं, ये लगभग सिलसिले हमारे पूरे जो मुख्य सिलसिले थे, मेरे ख्याल से लगभग सारे सिलसिले यहाँ पर जो है मुख्य रूप से समाप्त होते हैं। एक और सिलसिला रह गया आपका, कौन सा सिलसिला? कादरिया सिलसिला, सत्तारिया सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला। तो ये लगभग जो है सारे सिलसिले यहां पर समाप्त होते हैं। इसके अलावा यदि एक बात और चर्चा की जाए कि सूफी आंदोलन का भारत में प्रभाव क्या रहा, तो निश्चित रूप से इसी सूफी आंदोलन को भक्ति आंदोलन के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं हम लोग चर्चा करते हैं। और भारतीय समाज में जब एक नया जो है परिवर्तन या इम्पैक्ट देखने को मिला, जब भक्ति काल और सूफीवादी जो एक संत थे, जिन्होंने आम जो जनजीवन के लोग थे, आम विचारधारा वाले लोग थे, जो बहुत सारी पद्धतियों से दूर रहकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहते थे,
तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास जैसे जो भक्ति संत थे, उसी प्रकार ये जो सूफीवादी संत थे, इनसे जो है एक आम जनजीवन को सरलता प्रदान हुई। ये भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज में हमें इनका इम्पैक्ट, इनका प्रभाव देखने को पड़ता है। और इसके बाद की सारी चीज़ें हम लोग फिर जो है किसी क्लास में जो है चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है लगभग सारी चीज़ें जो है कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आज यहीं तक हम लोग इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सूफी परंपरा, सूफीवाद को पढ़ा और इसके जो सिलसिले हैं वो महत्वपूर्ण सिलसिलों को भी हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय।